बेहद इंटरेस्टिंग सिनेरियो, बहुत बेहतरीन बाजार आज के दिन हमें दिखाई दे रहा था। फ्राइडे का बाजार, सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट की शुरुआत हुई थी 22,800 से, सपोर्ट शिफ्ट हो गया 22,900 पे। रेजिस्टेंस की शुरुआत हुई थी 23,000 से रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया बॉटम की तरफ 22,900 पे, यानी कि दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस के पास आकर स्ट्रांग हो गए। तो ये कंडीशन में हमारे पास मैक्सिमम, अगर टॉप की बात करूं तो बाजार EOR+1 और मैक्सिमम बॉटम की अगर बात करें तो बाजार EOS-1, यही था बाजार का रेंज। बस कुछ समय बाद रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप दोबारा हो गया, तो ये कंडीशन में बाजार में एक बुलिश प्रेशर आ गया। तो इस कंडीशन में हम टॉप से रिक्वायरी नहीं कर सकते, और टॉप से अगर बेचना भी है तो एटलीस्ट EOR+1 का इंतजार हमें करना पड़ेगा। तो मैं चार्ट में अगर बताऊं तो यहां पर 9:20 पे बाजार अपने EOR के आसपास चलते हुए दिखाई दे रहा था, जो कि काफी सारे लोग यहां पर उस समय परसेंटेज ऑलमोस्ट, अगर रेजिस्टेंस की स्ट्रांग हो जाती तो वो बेहतरीन हमारा बेयरिश ट्रेड भी बनता। और इस कंडीशन में 920 के अकॉर्डिंग आज वैल्यूज में कुछ बदलाव था, इसीलिए 920 का सिनेरियो वैल्यूज नहीं आ पाया, बट मैनुअली तो हमने 920 के अकॉर्डिंग EOR से जो जिन्होंने ट्रेड बनाया होगा वो बेहतरीन ट्रेड था। और जो लोग इस कंडीशन में रेजिस्टेंस के वीक टुवर्ड्स टॉप में EOR+1 का इंतजार कर रहे थे, जो कि वैल्यू हमारा कितना था 22,950, ये वैल्यू का जो लोग इंतजार कर रहे थे तो उनके लिए तो वो ट्रेड आया ही नहीं। बट बात करते अब सिनेरियो के फेवर में, अगर हमें ट्रेड लेना है तो EOS का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप का परसेंटेज अगेन रीगेन करना शुरू हुआ। तो जब बाजार EOS पे आया 9:40 पे 22,851, उस कंडीशन में सपोर्ट साइड का जो परसेंटेज था 22,800 का अगेन 60 से इंक्रीजिंग होता हुआ दिखाई दे रहा था, और वो ड्रास्टिक इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा था। क्या ये परसेंटेज इंक्रीमेंट आप लोगों ने देखा? और कई लोगों ने EOS से अटेम्प्ट भी किया है ना, काफी सारे लोगों ने। अगर आप एक्सपीरियंस है तो बिल्कुल अटेम्प्ट करेंगे EOS से, और EOS से अटेम्प्ट बनता भी है हमारे सिनेरियो के अकॉर्डिंग। बट जिस समय वो ड्रास्टिक इंक्रीमेंट हुआ उस समय वो परसेंटेज भी क्या हो गया, बढ़ना शुरू हो गया, और बाजार नीचे आना शुरू हो गया EOS से नीचे। बट इस समय हमें कब तक पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं करना है, जब तक सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम ना हो जाए। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस का वीक टुवर्ड्स टॉप का परसेंटेज 23,000 पे जो था वो भी इंक्रीज हो रहा था, तो ये हमें एक कॉन्फिडेंस दिला रहा था कि वो ट्रेड में हम बने रहे। बट काफी समय बाद जैसे ही सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ, हमें हमारे कॉस्ट पे एग्जिट भी मिल गया, और जो हमने सपोर्ट से ट्रेड लिए थे, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, वहां पे काफी सारे लोगों ने अपना एग्जिट प्लान डिसाइड कर लिया होगा और इंतजार कर रहे होंगे EOS-1 का, क्योंकि बाजार में प्रेशर सपोर्ट साइड से ज्यादा दिख रहा था। तो ये कंडीशन में काफी सारे लोगों ने वहां कॉस्ट पे एग्जिट कर दिए, तो कोई दिक्कत नहीं। जो समझदार होंगे, जो बाजार को देखते होंगे, जो रेगुलर LTP कैलकुलेटर यूज करते होंगे, वो काफी अच्छे से बाजार को समझ गए होंगे। तो अब बात करते हैं EOS-1। उस समय कंडीशन ये थी कि जिस बिहाफ में रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप का परसेंटेज इंक्रीज कर रहा था, उसके बिहाफ में सपोर्ट का जो वीक टुवर्ड्स बॉटम का परसेंटेज था ज्यादा इंक्रीज हो रहा था। तो हम जब गेम ऑफ परसेंटेज की बात करें, रेजिस्टेंस का परसेंटेज स्टेबल और सपोर्ट का परसेंटेज इंक्रीजिंग, तो ऐसे केस में बाजार वीक टुवर्ड्स बॉटम, यानी सपोर्ट जो वीक टुवर्ड्स बॉटम है वहां तक बॉटम लगा सकता है। और वो बॉटम हमारा कितना आ रहा था, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम एटलीस्ट हमारा 730 का वैल्यू आ रहा था। अगर मॉर्निंग से बात करें तो 750 का वैल्यू था, बट वो एडजस्टेड होकर 730 का वैल्यू आ रहा था। तो इस कंडीशन में काफी सारे लोगों ने सेकंड अटेम्प्ट किए होंगे, क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज हो रहा था सपोर्ट साइड का भी और रेजिस्टेंस साइड का भी। तो ये कंडीशन में हमारा बॉटम क्या रहेगा, जो कि EOS-1 22,805, वहां पे काफी सारे लोगों ने अटेम्प्ट किए होंगे। और जिस कंडीशन में बाजार एक डायवर्जन और नीचे जाता है 730 पे, एवरेजिंग कर लीजिए, क्योंकि अगर बाजार बॉटम लगा रहा है और रेजिस्टेंस का परसेंटेज डिक्रीज नहीं हो रहा है, रेजिस्टेंस हमें कॉन्फिडेंस दे रहा है, तो बाजार जहां तक वीक टुवर्ड्स बॉटम है वहीं तक जा सकता है। और ऐसे कंडीशन में अगर सपोर्ट शिफ्ट भी हो गया 22,800 पे, तो भी बाजार का एक्सट्रीम बॉटम न्यू EOS-1, क्योंकि बॉटम तो है हमारे पास जब तक रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप बना हुआ है। तो ये आज बेहद इंटरेस्टिंग सिनेरियो था। तो इस कंडीशन में काफी सारे लोगों ने जो 730 का बॉटम पकड़े होंगे, वो एक बेहतरीन बॉटम था, और वहां से एक डायवर्जन हमें प्रॉफिट भी आया और एक डायवर्जन का हमें ट्रेड भी मिला। तो वो आज के दिन का बेहतरीन ट्रेड था। टॉप से मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, क्योंकि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप बना हुआ था, और उसके बाद मुझे ऐसा कोई पर्टिकुलर टॉप भी नहीं मिला जो मैं बेच सकूं, या फिर जो लोग आप लोग भी कोई इसे बेच सके, ऐसा कोई टॉप ही नहीं मिला। और उसी के कंडीशन में अगर हम अभी की बात करें तो अभी क्या है, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है ना। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की बात कर लेते हैं। 12:30 से तो हो ही गया था, तो 12:30 से अगर हम बात करें स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, तो बाजार बॉटम लगा चुका था। टॉप जो 22,880 या 22,900 का जो टॉप था वो भी लगा चुका था। तो बाजार में अब कंसोलिडेशन फेज आना तय है। तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन अगर पेंडिंग है, तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के लिए बाजार को क्या करना पड़ेगा, बॉटम से टॉप की तरफ, और टॉप तो लगा चुका था, बॉटम भी लगा चुका था। तो ये कंडीशन में आज सिर्फ एकमात्र ट्रेड था जो कि
एक्सट्रीम बॉटम हम बोल सकते हैं, जो कि 22,730, ये बॉटम जिन्होंने अटेम्प्ट किया था, बेहतरीन ट्रेड था मेरे लिए भी। और आप लोगों ने कौन कौन से ट्रेड अटेम्प्ट किए थे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो कैसा रहा ये वीडियो, उम्मीद करता हूं ये एक वॉइस नोट के फॉर्मेट में वीडियो है ना, मैं अभी डेटा को दिखाकर वीडियो नहीं बना रहा हूं, एक वॉइस नोट के फॉर्मेट में बना रहा हूं। तो ये सारी चीजें तो मैंने डिस्कस कर लिया कि क्या क्या हुआ। तो इसके अलावा आप लोगों ने कौन सी चीजें वहां पर इंपैक्ट की या फिर कौन से नए ट्रेड्स बनाने की कोशिश किए, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और ये ऐसा वीडियो आप कंटिन्यूअस चाहते हैं तो उसका भी कंटिन्यू में एक कमेंट करके डाल दीजिए, जिससे कि मैं समझ जाऊं कि आप लोग ऐसा वीडियो चाहते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।